स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस। ओके, इसमें बच्चे मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा दिया है, प्लीज़ जाके उसको आप चेकआउट करो, मेरे चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आज हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, है ना। हमने सारी चीज़ें देख ली कि रेस्पिरेशन होता है, डाइजेशन होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज़ें हमने देख लिया। अब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बॉडी में, ये हम समझेंगे, है ना बच्चे। अब देखो, आपको पता है हम खाना खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और बॉडी को हर सेल को एनर्जी भी चाहिए होती। तो ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं? ये सारी चीज़ें होती हैं ब्लड के थ्रू, है ना। जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, उसके थ्रू होती है। तो इसको हम समझेंगे। एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, ये अभी हम बाद में देखेंगे। पहले इससे पहले हम देख लें कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है और कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। We have seen in previous section that blood transport food, oxygen, waste material in our body. In class 9th we learned about blood being a fluid connective tissues. देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि ब्लड क्या होता है। वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है ब्लड, ठीक है। अब ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहेंगे? फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड मतलब क्या होता है? लिक्विड, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये सिर से लेके पैर तक सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है, फूड पहुंचाता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। प्लस जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। तो ये क्या है? एक कनेक्शन का काम कर रहा है। तो ये क्या है? एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ये करता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood corpuscles. Many other substances like salt are also transported by the blood. देखो, पहले तो हमें ये पता चल गया कि ब्लड क्या होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। अब क्या कह रहा है कि ब्लड में देखो 3 तरह की चीज़ें होती हैं ब्लड में, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, ठीक है। मेनली चीज़ों की बात कर रही हूँ, है ना, जैसे कि प्लाज्मा, ब्लड सेल के ही अंदर आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और आपका क्या जाता है? प्लेटलेट। तो मेनली क्या हमें देखना है कि ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होती है। तो प्लाज्मा क्या है? वो एक वाटरी सब्सटेंस है, ठीक है। तो क्या पता चला कि प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है, किसका? ब्लड का, ठीक है। क्या है? प्लाज्मा। क्लियर? लिखते भी चलो आप, मैं बता रही हूँ। तो प्लाज्मा क्या है? आपका एक लिक्विड पार्ट है किसका? ब्लड का, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये थोड़ा येलोइश कलर होता है इसका। कैसा थोड़ा होता है? येलोइश कलर होता है। और दूसरी बात देखो, अब ये ट्रांसपोर्ट क्या क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट क्या क्या करता है ये आपका? डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। दूसरी बात हार्मोन्स, तीसरी क्या चीज़ करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, यूरिया और सॉल्ट, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि प्लाज्मा क्या है? एक कैरियर, है ना, ऑफ डिसॉल्व सब्सटेंस है, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, कहीं आप नोट डाउन करके रख लो इसको। अब देखो, अब देखेंगे कि ब्लड सेल क्या होता है। डोंट वरी, सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी यहीं पे आपकी। ब्लड सेल देखेंगे। ब्लड सेल क्या होता है हमारा? ब्लड में 3 तरह की सेल्स होती हैं, फर्स्ट, है ना। 3 तरह की, यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है? आरबीसी, जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं। दूसरा क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और तीसरा क्या होता है बच्चे? प्लेटलेट, ठीक। तो आरबीसी क्या है आपको पता होना चाहिए। आरबीसी आपका है, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने का काम करता है।
ये तो आपको पता है कैसा होता है, ये ऑक्सीजन को पकड़ता है। अब लंग्स में इसका काम क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कैरी यानी ऑक्सीजन को जब पकड़ लेता है तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब क्या कह रहा है कि फिर ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो ये पूरे बॉडी में हर सेल तक पहुंच जाता है, इसलिए आरबीसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन कैरियर बोलते हैं। दूसरा हम क्या देखेंगे, वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब ये क्या है, थोड़ा बहुत आपने 9th में पढ़ा है ना, ये बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे, ये बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। क्यों अब सोल्जर्स बोल दिया, तो ये क्या काम करते हैं, फाइट करते हैं हमारी बॉडी में। जब भी बैक्टीरिया और वायरस अटैक करता है हमारी बॉडी पे, है ना, बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो ये क्या करता है, उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है। अब इसको अगर आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है, अगर आप भूल जाओगे तो ऐसे याद रख सकते हो कि डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है, हमारा WBC क्या है, डिफेंस ऑफ बॉडी, ठीक है। अब प्लेटलेट देख लेते हैं क्या होता है बच्चे, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स क्या होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर कहीं चोट लग जाता है, ब्लीडिंग होती है, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, उसको क्लॉट बनाने का। अभी कहीं आपका खून बहता ही रहेगा तो आपकी बॉडी के सारे खून निकल जाएंगे ना, ब्लड सारे निकल जाएंगे, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ब्लड का क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी है। तो क्लॉट हो ये मेक श्योर क्या करेगा, प्लेटलेट करेगा, ठीक है, इससे ब्लड बहना रुक जाता है। तो मेनली आप क्या करोगे, हेल्प ब्लड क्लॉट, ठीक है, इतना से आपको ये चीज़ याद रहेगा। अब ये चीज़ हमने पढ़ ली, अब देखेंगे इसको, आप नोट डाउन कर लेना। अब क्या कह रहा है, हमने पढ़ लिया, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज reaches all the tissues. This system ensures that every cell gets what it needs and that any damage to the network can be repaired. अब देखो, ब्लड प्लाज्मा पढ़ लिया, ब्लड सेल्स देख लिया, अब इन सबको पहुंचाने का काम ब्लड जो है आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू क्या होती है, हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो आर्टरी क्या है, वेन्स क्या है और कैपिलरीज क्या है, ये हम देख लेते हैं। जब हम ये समझ लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको पढ़ने में, ठीक है। तो हम देखेंगे अब ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब देखो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ब्लड सिर्फ हार्ट में नहीं रहता है ना, उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाना होता है। तो वो क्या करता है, ये ट्यूब्स के थ्रू ट्रैवल करता है। और 3 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होंगे, आर्टरी, ठीक है, सेकंड क्या होगा, वेन्स, और थर्ड क्या होगा, कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज क्या है ये देख लेते हैं, हार्ट से ब्लड को बॉडी तक ले जाती है। तो ये क्या करती है, तो क्या लिखोगे, कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ब्लड को कैरी करता है हार्ट से और पूरे बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंस क्रिएट करती है आर्टरी, वेन्स में और कैपिलरीज में, अब ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेशन वाला ब्लड की बात होगा। ये आपको कन्फ्यूज़न होगा, उसके लिए मैं बता दूं कि हमारा जो हार्ट होता है, अभी आगे पढ़ेंगे हार्ट, सिंपल एक तरीके से बता देती हूँ कि 2 टाइप से डबल सर्कुलेशन होता है हमारे ब्लड का हमारी बॉडी में। एक क्या होता है, CO2 वाला ब्लड और एक होता है O2 वाला ब्लड, है ना। तो
हार्ट तक क्या होता है, जब हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स में जब एनर्जी बनती है ना, तो वो क्या बनाती है, CO2 भी बनाती है, ठीक है। तो वो CO2 वापस हार्ट तक आता है, ठीक है। वो कौन लेकर आता है, अभी हम देखेंगे 2 टाइप से, एक ब्लू दिखाएगा और एक रेड दिखाएगा, हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हार्ट तक आती है, फिर उसके बाद वो हमारे एल्वेलाई के थ्रू बाहर निकल जाती है। देन एल्वेलाई से O2 वाला ब्लड, यानी O2 जब हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, फिर वो जाके हमारे ब्लड तक मिक्स होता है, फिर वो चारों तरफ बॉडी तक जाता है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके का ब्लड जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, यानी कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है, ये आप भूलना नहीं, ठीक है। अब देखते हैं, एक एक्सेप्शनल आ जाएगा आगे जाके, पाल्मोनरी आर्टरी और पाल्मोनरी वेन्स, तो मैं उसको आपको उधर ही बताऊंगी, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा आपको। वेन देखेंगे हम, ठीक है, वेन की अगर बात करेंगे तो बॉडी से ब्लड को हार्ट तक ले जाती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, ठीक है। यानी कि जब ये बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेके जा रही है, तो आप खुद सोचो इसका मतलब ये किस तरीके का ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना। तो आप क्या लिखोगे, मेनली इसमें क्या होता है, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसमें, ठीक है, क्लियर। अब तीसरी बात हो कैपिलरीज की, ठीक है। अब कैपिलरी क्या कहता है, ये सबसे पतली पतली वेसल्स होती है, ठीक है, और यहीं पर एक्सचेंज होता है, ये याद रखना। ब्लड में क्या होगा, ऑक्सीजन सेल्स में जाती है और फूड सेल्स में जाता है, यानी कि कैपिलरीज डायरेक्ट सेल से अटैच होती है। कि जब कैपिलरीज क्या है, बेसिकली जब आगे हमारे वेसल्स जाते हैं, ट्यूब्स होते हैं ना, जैसे कि आर्टरी वेन्स की बात की, तो वो जाके छोटे 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 कैपिलरीज में बढ़ जाती है, तो वो सीधे कहाँ तक पहुँचती है, सेल्स तक पहुँचती है। तो यहीं पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल तक जाता है और जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वो भी सेल तक जाता है, ठीक है। और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है और वेस्ट ब्लड में आता है। तो आप ये लिखोगे, अगर ब्लड की बात करेंगे, ठीक है, ब्लड में बात करेंगे तो कैरी ऑक्सीजन टू द सेल, है ना, ये हो गया पहली बात। और यहीं पर क्या होगा, कैरी फूड टू द सेल, ठीक है। अब सेल्स की बात करेंगे, अब ये तो ब्लड की बात हो गई, सेल्स में क्या होगा, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाती है, टू द ब्लड, ठीक है, और वेस्ट क्या होगा, ब्लड में वापस आता है। तो कैरी वेस्ट टू द कहाँ, ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन को सेल तक भी लेकर जाती है, फूड को सेल तक लेके जाती है, प्लस वापस उसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आता है और वेस्ट जो होंगे वापस ब्लड में आएंगे, तब वो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है और वेस्ट है वो वापस हार्ट तक आएगी, हार्ट से लंग्स में जाती है और एल्वेलाई के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब देखो, ब्लड के फंक्शंस आपको मैंने ऑलरेडी कुछ बता दिए, और भी देख लो। फंक्शंस क्या होंगे अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो, फंक्शन ऑफ ब्लड, कैरी ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा कैरी फूड, तीसरा कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कैरी वेस्ट, फिर प्लस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन फ्रॉम
किससे? इन्फेक्शंस। ठीक है, क्योंकि WBC भी है इसमें, ब्लड में, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो वो क्या करता है? फाइट बैक करता है और क्लॉट बनाना, हेल्प इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीटली ये फंक्शन वगैरह सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि इसमें क्या है, और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैरीज ऑक्सीजन, कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, कैरीज फूड, कैरीज वेस्ट, प्रोटेक्ट्स एंड रिपेयर्स, है ना। और ये सारा बता दिया। दिस सिस्टम इंश्योर दैट एवरी सेल गेट्स व्हाट इट नीड्स एंड डैमेज टू द नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, अब पढ़ना है हमें हार्ट। हार्ट को जब आप समझ लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इसको बहुत अच्छे से समझना है कि मैकेनिज्म क्या है, ब्लड कैसे हमारा हार्ट तक आता है और हार्ट से लंग्स में जाता है, फिर अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और वो पूरी बॉडी में जाता है। पहले तो आप ये समझो कि ये क्या है, आपको दो पार्ट दिख रहे हैं, एक हिस्सा है लेफ्ट और एक हिस्सा है राइट। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक राइट साइड है जिसमें कि आपको राइट एट्रियम दिखेगा और राइट वेंट्रिकल, और ऐसे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हो गई, ये होगी आपकी पल्मोनरी आर्टरीज, जिसका काम क्या होता है। अब देखो, वैसे तो हमने भी लास्ट पढ़ा कि आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। बट यहाँ जब पल्मोनरी लगेगा तो आप अपने याद करने के लिए कि जब पल्मोनरी आर्टरीज बोल देंगे, क्योंकि समटाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देता है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिख देगा आर्टरीज या वेन्स या अब पल्मोनरी, तो समटाइम क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि पल्मोनरी आर्टरीज, जब पल्मोनरी लगेगा तो एक्सेप्शनल हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यही है आपका पल्मोनरी वेन्स। वेन्स में हमने क्या पढ़ा था कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, बट यहाँ पल्मोनरी लग गया तो ये एक्सेप्शनल हो जाएगा, फिर इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये रेड जो दिख रहा है इससे याद रखना ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी, और ये ब्लू जो दिख रहा है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात होगी। ठीक है, तो ये पहले मैंने आपको समझा दिया कि जब पल्मोनरी आर्टरी की बात करूंगी तो आपके माइंड में फटाक से क्लियर होना चाहिए कि ये बात हो रही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब देखो, ये जो दो पार्ट में इसको बांट देता है ना, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, सेप्टम, जो डिवाइड करता है इन दोनों पार्ट को अलग अलग, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ना आ पाए और थोड़ा सा प्रोटेक्ट रहे। वेना कावा बोलेंगे इसको, लोअर बॉडी है, और अपर बॉडी को हम क्या बोलेंगे, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। इसको आप याद रखना। ये अरोटा है, आर्टा बोलते हैं, अरोटा बोल देते हैं। इसी का मेन काम होता है, यहाँ से ब्लड फिर पूरे बॉडी में जाती है। ठीक है, तो अब आपको इस तरीके से समझना है। फर्स्ट अगर बात करेंगे, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स एंटर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अभी मैं बात करूंगी। पहले ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये जाएगा कैसे, लेफ्ट एट्रियम है ना, इसकी बात होगी, रिलैक्स टू कलेक्ट ब्लड देन कॉन्ट्रैक्ट्स। पहले ये ब्लड को क्या करेगा, ले लेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस टू रिसीव ब्लड एंड देन कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड निकल के इधर आ जाएगी, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये रिलैक्स रहेगा तो इसके अंदर ब्लड आ जाएगा। देन ब्लड पंप्ड आउट द बॉडी थ्रू आर्टा। ठीक है, अब जब यहाँ आ गया तो फिर क्या होगा, ब्लड पंप्ड करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप्ड करेगा और ये पहुँच जाएगा अरोटा में, फिर अरोटा से ऑर्टा से फिर ये पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंटर राइट एट्रियम। अब जैसे कि मैंने बताया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल से हमारा कहाँ आता है, वापस लंग्स में आता है, सॉरी हार्ट में आता है, फिर लंग्स में जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से एंटर होगा, राइट एट्रियम से। ठीक है, राइट एट्रियम से एंटर होगा। ठीक, ये है आपका। फिर उसके बाद राइट एट्रियम से एंटर होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स करेगा और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। सेम प्रोसीजर है, बस एंट्री किधर से हो रही है ये देखना आपको। ठीक है,
राइट से इधर से एंट्री होगी आपका राइट ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का इधर से लेफ्ट एट्रियम से। ऑब्वियसली क्लियर है ना, ये ब्लू आपका दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्स करेगा, ये रिलैक्स करेगा तो ब्लड यहाँ आ जाएगा, देन राइट वेंट्रिकल रिलैक्स। फिर इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा, पाल्मोनरी आर्टरीज में। फिर इसके बाद ये लंग्स में जाएगा, और लंग्स से एल्वेलाई में से क्या होगा, वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन रिच ब्लड की बात करेंगे फ्रॉम लंग्स लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट, ये आपका बता के इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कार्बन डाइऑक्साइड का भी मैंने आपको बता दिया। अब देखो एक चीज़ है, ये याद रखना, वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स टू पंप ब्लड। ऑब्वियसली जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, इसको आप इसका जो वॉल होता है ना, ये थिक होता है, थिक मस्कुलर वॉल होता है, ताकि ब्लड को पंप कर सके विद हाई प्रेशर वॉल्स, प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो। क्योंकि इसको जैसे पंप करेगा, इसको ऑर्टा तक भी जाना है, तो इसीलिए इसकी जो वॉल होती है ना, ये थोड़ी थिक होती है, और ये ऐसा पंप करती है कि आगे की तरफ चला जाए, पीछे की तरफ वापस लेफ्ट एट्रियम में ना आ जाए। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड टू लंग्स थ्रू पाल्मोनरी आर्टरीज फॉर ऑक्सीजनेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑल्टा। क्लियर है ये बात? अब देखो, अब इसको थोड़ा अच्छे से आप समझो। ये देखो क्या कह रहे हैं, ये बॉडी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ आएगी आपकी, ये आ रही है। ठीक है, आने के बाद ये वापस कहाँ जाएगी, लंग्स में, और लंग्स के थ्रू बाहर आ जाएगी। और ये क्या होगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किधर आएगा, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रिकम, फिर ये ऑल्टा से होते हुए पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो एक चेन बता रहा है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया, इसको समझो। राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ अ हार्ट आर सेपरेटेड टू एंश्योर एफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। राइट एंड लेफ्ट साइड्स ऑफ अ हार्ट आर सेपरेटेड। ठीक है, ये एंश्योर करता है कि ऑक्सीजन को प्रॉपर क्या होगा, सप्लाई मिल पाए, है ना, पूरी बॉडी को। यूजफुल इन एनिमल्स विद हाई एनर्जी नीड्स, बर्ड्स, मैमल्स, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है, यूजफुल होता है ताकि जो बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, इस तरह की बॉडी के टेम्परेचर के लिए भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑब्वियसली उनके लिए भी ज़रूरी है ना, क्यों बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। एनिमल्स दैट डो नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। अगर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो दैट डोंट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, अगर वो अपनी एनर्जी यूज इस तरह के चीज़ों के लिए नहीं कर रहे होते हैं, तो वो किस पर डिपेंडेंट होते हैं, वो इन्वायरमेंटल के टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं, है ना। अब देखो, फिशेज हैव 2 चैम्बर्स, ब्लड गोज टू गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन एंड देन टू बॉडी इन द वन साइड। अब देखो, फिशेज के पास क्या है, 2 ही चैम्बर होते हैं, हमारे पास तो 4 है, इनके पास 2 चैम्बर। अब इनके पास जब 2 चैम्बर है तो इनके पास प्रॉपर डीऑक्सीजनेशन और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस नहीं होता है, तो इनके पास क्या होता है, सीधा ब्लड गिल्स के थ्रू जाता है, ऑक्सीजनेशन होता है, देन पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट वंस पर साइकिल इन फिशेज बट ट्वाइस इन अदर वर्टिब्रेट, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन का किसको कहेंगे, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, है ना, उनमें डबल क्या होता है सर्कुलेशन का, क्योंकि जैसे डबल सर्कुलेशन कैसा, एक बार डीऑक्सीजनेशन ब्लड भी हो रहा, ऑक्सीजनेशन ब्लड भी हो रहा, तो ये सारा एक डबल सर्कुलेशन। लेकिन किसकी बात करेंगे, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट वंस पर साइकिल इन फिशेज। अगर फिशेज की बात करेंगे तो सीधा क्या होगा, ब्लड गिल्स के थ्रू आ रहा है, उसका ऑक्सीजनेशन हो रहा है, देन पूरी बॉडी में जा रहा है। तो ये किस तरीके का, इनका डबल सर्कुलेशन नहीं होता है। ठीक है, इनसाइड द लंग्स, लंग्स के इनसाइड में क्या है, एयर पैसेजेस एंड इन टाइनी बलून। एल्वेलाई की मैं बात करी थी, ये ऐसा ही दिखता है। ठीक है, और एल्वेलाई आपको एयर सैक स्ट्रक्चर दिखता है, इसके अंदर छोटे 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 आपको वेन्स और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, ब्लड वेसल्स दिखाई पड़ते हैं। लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वेलाई, सिंगुलर फॉर्म इसका एल्वेलस होता है। एल्वेलाई हैव थीन वॉल्स एंड आर सराउंडेड बाई रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। CO2 फ्रॉम ब्लड, ठीक है, एल्वेलाई रिलीज्ड आउट, पता है, और ऑक्सीजन जो हम एल्वेलाई से लेते हैं वो फिर ब्लड में जाते हैं। हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स बाइंड ऑक्सीजन इन लंग्स एंड कैरीज इट ऑल टिश्यूज। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड मोस्टली इन डिजॉल्व फॉर्म। ठीक है, मैंने भी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया, आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ना डिजॉल्व हो जाता है आसानी से वाटर में। तो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है ना, उसमें ज़्यादातर वाटर होता है, तो उसमें जाकर ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, जिससे वो आसानी से
प्रॉपर कैरी करते हुए ये आ जाता है वापस। और ऑक्सीजन क्या करता है, हीमोग्लोबिन होता है ना, हमने पढ़ा किसमें, ब्लड में। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है तो वो ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और ये प्रोसेस कहाँ होता है, इन लंग्स में ही हो जाता है। बाइंड होने के बाद ये फिर पूरे बॉडी के टिश्यूज सेल तक ये पहुंच जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्लेटलेट, नेचर्स बैंडेड। हमें नेचर ने ही एक बैंडेड दे दिया है। ठीक है, वो किस फॉर्म में, प्लेटलेट के फॉर्म में। ठीक है, चोट लगती है, कहीं कट लग जाता है तो आप देखोगे ब्लड कुछ देर बाद रुक जाता है। तो ये कैसे रुकता है ना, प्लेटलेट सेल्स सर्कुलेट इन द ब्लड। हमेशा प्लेटलेट सेल्स क्या होता है, ब्लड में सर्कुलेट होता है। दे हेल्प इन क्लॉटिंग, और जहाँ पे मान लो चोट लग गई है ना, तो फिर ये क्या करता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। कौन पहुँच जाता है, आपका प्लेटलेट। ठीक है, जहाँ पे कट लगी प्लेटलेट वहाँ पे पहुँच गया। फिर पहुँचने के बाद एक वहाँ पे एक जाल बना लेता है। कैसा, ये देखोगे एक जाल टाइप का बना लेता है जहाँ कट लगता है। अब उसमें होता है फाइब्रिन प्रोटीन, कहीं लिख लो, इसमें होता है फाइब्रिन प्रोटीन, जो कि वहाँ पे जुड़ जाता है उस जाल में। ठीक है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है। अब ये क्या करेगा, यही हेल्प करता है, ब्लड को क्लॉट बना देता है। ठीक है, और ब्लीडिंग रुक जाती है। दिस प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस एंड मेंटेन प्रेशर। अब इसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है और प्रेशर भी मेंटेन रहता है। ठीक है, अब देखो साथ ही साथ एक लिम्फ होता है। लिम्फ क्या है समझो। देखो अक्सर बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम ब्लड और लिम्फ में क्या है, ये मतलब उनको एक जैसा लगता है, डिफरेंस वो नहीं कर पाते। तो ब्लड और लिम्फ में बच्चे डिफरेंस है। अब ब्लड में हमने क्या पढ़ा कि रेड ब्लड सेल होती है, वाइट ब्लड सेल होती है और प्लेटलेट होता है, बट लिम्फ में ऐसा कुछ नहीं होता है ना। लिम्फ सिंपल होता क्या है कि कैपिलरीज हमने पढ़ा से थोड़ा प्लाज्मा जो है ना बाहर निकल जाता है। कैपिलरीज से जब थोड़ा प्लाज्मा बाहर निकल जाता है तो ये सेल्स के बीच की जगह में जमा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, मैंने क्या बताया कि कैपिलरीज से प्लाज्मा क्या होगा, थोड़ा बाहर निकल जाएगा। तो ये मैं ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे, जब बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। फिर इसी टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। जब वो जमा हो जाएगा, क्या जमा हो जाएगा, आपका है ना प्लाज्मा, तो वो बन जाएगा फिर जाकर के लिम्फ फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ फ्लूइड बन जाता है। क्लियर है ये बात। अब देखो इसके काम क्या होते हैं। लिम्फ टिश्यू फ्लूइड इज सिमिलर टू प्लाज्मा बट हैज लेस प्रोटीन एंड नो कलर्स। इनमें प्रोटीन लेस होता है और कलर नहीं होता। प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप फ्रॉम कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस टू फॉर्म लिम्फ। लिम्फ ड्रेन्स आउट lymphatic capillaries, forms larger lymph vessels, finally opens into large veins. ठीक है, it carries digested fat from intestine and return excess fluid back to the blood. देखो इनका भी बनना जरूरी है। ये बनेगा तो क्या होगा, है ना, लिम्फ क्या होगा, ड्रेन आउट जब होगा, जब जमा हो गया तो यहाँ से फिर ये क्या बनाता है, उसको बाहर निकालने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरी फॉर्म करता है। फिर फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स, फिर फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। ठीक है, लार्ज वेन्स में ओपन होता है। और ये ओपन किस लिए होता है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, डाइजेस्टेड फैट को फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड रिटर्न एक्सेस फ्लूइड बैक टू द फॉर्म, यानी कि एक्स्ट्रा फ्लूइड को ब्लड में वापस लेकर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। फिर इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देना लिम्फोसाइट्स की वजह से। इनके अंदर क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि इनका काम क्या होता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, ये आपको अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, याद ये मत करना कि दोनों सेम है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चे, ये हमने पढ़ लिया ह्यूमन का, एनिमल का। अब हम पढ़ेंगे प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो मेनली प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम जाइलम और फ्लोएम का होता है ना। तो ये बच्चे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।